प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम मनसबदारी प्रथा के बारे में आगे का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने सुना कि इस प्रथा को अकबर ने प्रारंभ किया था और ये 10 से लेकर 5000 और बाद में 7000 तक हो गई थी। आज इसके आगे हम पढ़ेंगे। जब मनसबदार की सवार रैंक को दू अस्पा सी अस्पा कर दिया जाता था तो उसे अपनी सवार रैंक के दोगुने घुड़सवार रखने पड़ते थे, किंतु मनसबदार की सवार रैंक को आंशिक रूप से भी दू अस्पा सी अस्पा किया जा सकता था। जैसे 5000 जात 5000 सवार, 2000 सवार, दू अस्पा सी अस्पा। ऐसी स्थिति में शेष 3000 सवारों को बाराउदी कहा जाता था। 1/3 व 1/4 का नियम मनसबदारी प्रथा में शाहजहां के समय लागू हुआ। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा में इसका उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि शाहजहां ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष अर्थात 1648 में यह आदेश जारी किए कि ऐसे मनसबदार जिनकी नियुक्ति किसी एक प्रांत में है और उसी प्रांत में उसे जागीर मिली है तो वह अपनी सवार रैंक के 1/3 सवार रखेगा। जैसे 6000 जात 6000 सवार, 1/3 नियम से 2000 सवार। किंतु ऐसे मनसबदार जिनकी नियुक्ति किसी एक प्रांत में है और उसे जागीर किसी दूसरे प्रांत में दी गई है तो वह अपनी सवार रैंक का 1/4 सवार रखेगा। जैसे 6000 जात 6000 सवार, 1/4 के नियम से 1500 सवार। 1/3 1/4 का नियम लागू करने के पीछे मुख्य कारण यह था कि अभी भी कुछ मनसबदार अपनी सवार रैंक के बराबर घुड़सवार नहीं रखते थे। इसीलिए शाहजहां ने इसे वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए यह नियम बनाया। फिर मंथ स्केल का नया नियम मनसबदारी प्रथा में शाहजहां के समय लागू किया गया। इसका अभिप्राय यह था कि शाहजहां के समय में मनसबदारों के वेतन का पुनर्निर्धारण किया गया, जिसके अंतर्गत मनसबदारों को 12 महीने की जगह 8, 6 अथवा 4 महीने का वेतन दिया जाता था और क्रमशः 8 माही, 6 माही या 4 माही मनसबदार कहा जाता था। इसका कारण प्रोफेसर अतर अली ने यह मानना है कि शाहजहां के समय में परगनों की जमा और हासिल में काफी अंतर आ गया था। मशरूत यह औरंगजेब ने चलाई। इसके अनुसार विशिष्ट अभियान में सवारों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती थी, परंतु अभियान खत्म होते ही बढ़ोतरी वापस ले ली जाती थी। अब हम देखते हैं मनसबदारी प्रथा के क्या क्या दोष रहे। मनसबदारी प्रथा में कुछ दोष मौलिक रूप से ही विद्यमान थे और कुछ दोषों का इसमें बाद में समावेश हो गया। जैसा कि बदायूनी लिखता है कि कुछ मनसबदार अपनी मनसब के अनुरूप घुड़सवार नहीं रखते थे। दूसरा, मनसबदार ही अपने घुड़सवारों की नियुक्ति करता था और वही उनका वेतन देता था। अतः घुड़सवारों की निष्ठा बादशाह के प्रति न होकर उस मनसबदार के प्रति ही होती थी। औरंगजेब के समय तक मनसबदारों की नियुक्ति का मुख्य आधार योग्यता ही था, किंतु औरंगजेब के बाद ऐसे व्यक्तियों को 5-5 हजार की मनसबें दे दी गई जिन्हें तलवार पकड़ना तक नहीं आता था। तो ये थे मनसबदारी प्रथा के कुछ दोष। धन्यवाद।